बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बहुत मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बर्गर बनाना सिखाऊंगी। यानी ये बर्गर भी होगा और पिज़्ज़ा भी, यानी अंदर पिज़्ज़ा की स्टफिंग होगी और बाहर से बर्गर बन की तरह होगा, जो कि बड़ा मज़ेदार सा होगा और ख़ासकर बच्चों को ये बहुत पसंद आएगा। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो आपके बच्चे बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि आप इसे बनाएं। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगा पिज़्ज़े का डो, जो कि बनाना मैं आपको सिखा चुकी हूँ। आप मेरी वो रेसिपी देखकर बना लीजिएगा। तो पिज़्ज़ा डो को पहले से बनाकर राइस कर लीजिएगा। और पिज़्ज़ा बर्गर की स्टफिंग के लिए आप चिकन को तैयार कर लीजिएगा। मेरी चिकन पिज़्ज़ा की रेसिपी में मैंने जिस तरह से चिकन बनाना आपको सिखाया था उसी तरह से तैयार करके रख लीजिएगा। आप चाहें तो चिकन टिक्का भी ले सकते हैं, यानी चिकन टिक्के के साथ भी बना सकते हैं। चिकन को छोटे छोटे पीसीज में काट कर इसे टिक्का मसाला और अदरक लहसुन और थोड़ा तेल डालकर फ्राई करके भी पिज़्ज़ा बर्गर की स्टफिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा पिज़्ज़ा सॉस ले लीजिएगा और पिज़्ज़ा सॉस बनाना भी मैं आपको सिखा चुकी हूँ। इसके अलावा मोज़रेला चीज़ चाहिए होगी और पिज़्ज़ा हर्ब्स या सिर्फ ओरिगेनो भी ले सकते हैं। और थोड़ी कुटी लाल मिर्चें चाहिए होंगी और एक अदद अंडे की जर्दी और थोड़े सफ़ेद तिल चाहिए होंगे। तो सबसे पहले आप पिज़्ज़ा डो को एक दफ़ा पंच डाउन कर लीजिएगा ताकि इसकी सारी हवा निकल जाए। इसके बाद इसके पेड़े बना लीजिएगा और फिर बेलकर रोटी बना लीजिएगा। और इस तरह से आप पहले पंच डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद इसके पेड़े बनाकर आप रोटी बेल लीजिएगा। रोटी बेलने के बाद इसके सेंटर में आप पिज़्ज़ा सॉस लगा लीजिएगा। इसके बाद इस पर मोज़रेला चीज़, थोड़ी हर्ब्स, कुटी लाल मिर्चें और थोड़ा चिकन डाल लीजिएगा। कुटी लाल मिर्चें, थोड़ी हर्ब्स और चिकन डाल लीजिएगा। और इसको बंद करने के लिए इसकी साइडों को इकट्ठा करके बंद कर लीजिएगा और एक पोटली सी बना लीजिएगा। फिर इसकी जो टॉप है इसे आप छुरी से काट लीजिएगा। इस तरह से आप इकट्ठा करके बंद कर लीजिएगा। अच्छी तरह से दबाकर ऊपर से आप काट दीजिएगा। और ये इस तरह बर्गर की शेप में आ जाएगा। और फिर जिस ट्रे में बेक करना है इसमें डाल दीजिएगा और इसी तरह से आप सारे पिज़्ज़ा बर्गर बनाकर रख लीजिएगा। सारे पिज़्ज़ा बर्गर बनाने के बाद आपने इसे कम से कम आधे घंटे के लिए कवर करके छोड़ देना है ताकि ये दोबारा से अच्छी तरह से राइज हो सके। और जब ये इस तरह से दोबारा से राइज हो जाए तो ऊपर आप अंडे की जर्दी के साथ ब्रश कर दीजिएगा और ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दीजिएगा और ओवन को भी 190 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले से प्रीहीट कर लीजिएगा।
और ऊपर तिल स्प्रिंकल कर दीजिएगा। इसके बाद आप इसे 190 डिग्री पर 20 मिनट के लिए बेक कर लीजिएगा। बेक करने के बाद आप इन्हें निकाल लीजिएगा। इसके बाद आप इन्हें सर्विंग डिश में निकाल लीजिएगा। आप चाहें तो चिकन पिज़्ज़ा बर्गर को फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व कीजिएगा। और अब मैं आपको चिकन पिज़्ज़ा बर्गर काट कर दिखाऊंगी ताकि आप अंदर से मज़ेदार सी पिज़्ज़ा स्टफिंग देख सकें। लीजिए, बहुत मज़ेदार चिकन पिज़्ज़ा बर्गर तैयार है। और ये ख़ास तौर पर आप बच्चों के लंच बॉक्सेस के लिए बनाकर दे सकते हैं। और आप इनके बंस बनाने के बाद इन्हें फ्रीज़ भी कर सकते हैं और जब आपका दिल चाहे निकालिए और जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इन्हें आप बेक करके एंजॉय कीजिएगा, या फिर आप इन्हें कुक करके भी रख सकते हैं और फिर प्लास्टिक रैप करके फ्रीज़ भी कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझ नाचीज़ को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के यहाँ कोई चीज़ और कोई अमल दुआ से ज़्यादा प्यारा नहीं। दुआ एक इबादत है और इबादत ही इंसान की पैदाइश का असल मकसद है। इंसान के तमाम अमाल में दुआ ही सबसे अहम चीज़ है। इसमें अल्लाह ताला की रहमत को खींचने की सबसे ज़्यादा ताकत है। दुआ जिसकी ज़रूरत हर इंसान को हर वक्त पेश आती है। दुआ जो ईमान वालों के लिए तमाम मुश्किलात में पनाह का काम देती है और ढाल भी बन जाती है। दुआ जो शैतानी कुव्वतों से तहफ़्फ़ुज़ का काम देती है, जिससे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं और रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं। दुआ के 3 बुनियादी फ़ायदे हैं। उनमें से एक, दुआ की कबूलियत से मुरादें पूरी होती हैं, और दूसरा, हर दुआ पर सवाब मिलता है, और तीसरा, दुआ की कसरत से अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक़ में इजाफ़ा होता है। लिहाजा हमें इस बात की आदत डाल लेनी चाहिए कि छोटी से छोटी हाजत और मामूली से मामूली तकलीफ़ में भी अल्लाह ताला से दुआ मांगें। चलते फिरते, उठते बैठते, हर हालत में कुछ ना कुछ अल्लाह ताला से मांगते रहना चाहिए। करके देखें, इंशाल्लाह इससे बहुत जल्द मसले हल हो जाएंगे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।